दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि रोड मेकिंग हमारे देश की इकोनॉमी को बदल सकता है तो क्या आप मानोगे? आप कहोगे कि हाँ, कुछ हद तक तो ये सही है, लेकिन एज ए होल कि ये हमारी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल देगा तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि ये जो रोड मेकिंग होता है ना, जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारी सरकार जो रोड बनाती है वो एक्चुअली में देश की इकोनॉमी को रन करती है। उसका जीडीपी में, देश की डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं कि देखो, जो रोड होता है ना वो बिल्कुल नस की तरह होता है। जैसे कि नस हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसी तरह रोड भी पूरी देश में फैला होता है, पूरी कंट्री में फैला होता है। जैसे नस का काम पूरे बॉडी में विटामिन मिनरल को पहुंचाना होता है, उसी तरह आप कह लो कि प्रोड्यूसर को मार्केट तक, स्टूडेंट को स्कूल तक, और जो बीमार होते हैं उसको आपका हॉस्पिटल तक, इन सभी को पहुंचाने का काम रोड ही करता है। और अगर ये सब काम होने हैं तो जाहिर सी बात है कि रोड का अच्छा होना बहुत जरूरी है। एक बार एक इंटरव्यू में यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बात कही थी कि अमेरिका रिच है इसलिए उसके रोड अच्छे नहीं है, अमेरिका के रोड अच्छे हैं इसलिए अमेरिका रिच है। और इसको आप ऐसे समझो कि देखो, जो रोड होता है ना, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि मान लो एक देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है, सरकार पूरी तरह से त्रस्त आ गई है कि इकोनॉमी चल नहीं रहा है। तो अचानक से सरकार क्या करती है कि एक रोड बनाने का काम करती है कि एक बड़ा सा 1000 किलोमीटर का रोड बनाना है। अब सोचो कि जैसे ही रोड बनाने का काम मतलब कि वो जो सरकार है वो स्टार्ट करती है तो क्या क्या होगा। देखो, जैसे ही रोड बनाने का काम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को देती है तो सबसे पहला काम कि रोड बनाने के लिए आपको क्या लगता है, तो रोड बनाने के लिए हमें बहुत सारी मिनरल्स की ज़रूरत है, बहुत सारी सामान की ज़रूरत है। जैसे कि आपका सीमेंट ज़रूरत है, बिटुमेन ज़रूरत है। इवन बिटुमेन ये सबको बनाने के लिए, छड़ वगैरह को बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री काम करने लग गई, इंडस्ट्री काम करेंगे तो उसमें कौन लोग काम करेंगे? जाहिर सी बात है कि वहाँ पर लोग काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गया। अब वो सामान जो वहाँ से आएगा तो वहाँ पर गाड़ी चलेगी, तो गाड़ी में भी लोग, गाड़ी को खींच के तो लोग ही लाएंगे ना, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। फिर वो सामान यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर वर्कर्स की ज़रूरत है ना रोड बनाने के लिए, तो वर्कर्स को भी फिर एम्प्लॉयमेंट मिल गया। फिर आप वो रोड बनेगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें सामान लोड होगा। फिर ऐसे समझो कि वो रोड अगर बन गया तो फिर उसको मेंटेनेंस करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से भी आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। और फिर धीरे धीरे इसी तरह करके इकोनॉमी रन करने लग जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई देश डूब रहा होता है या उसको इकोनॉमी काम नहीं कर रही होती है तो उसकी सरकार को रोड बनाना शुरू कर देना चाहिए। और ये कोई ऐसे मत समझो कि ये कोई मॉडर्न तरीका है कि देश की इकोनॉमी को रन करना है तो रोड बनाना शुरू कर दो। नहीं, पहले के ज़माने में भी जब राजा महाराजाओं का भी टाइम था तो उस समय भी अगर देश की इकोनॉमी को रन करना होता था तो वो रोड बनाने लग जाते थे, कैनाल बनाने लग जाते थे, जिससे कि देश की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ही आप कह लो कि डेवलप हो जाती थी। क्योंकि रोड बनने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि अगर कोई इलाका आपका खाली है और वहाँ अगर रोड बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उस इलाके का, आपका जो ज़मीन का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। आपका रोड के किनारे बहुत सारे आपके समझ लो कि दुकान खुल जाएंगे जो कि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर अगर आपके रोड अच्छे हैं तो आप समझो कि आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझो कि यार एक बात बताओ, अगर किसी फैक्ट्री में अगर 100 रुपये का सामान बनता है और 500 किलोमीटर वो सामान को वहाँ से ले जाना है तो जितना लेट से वो सामान पहुँचेगा उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, और अगर कम समय में पहुँचेगा तो उसका कॉस्ट कम आएगा। तो अगर रोड अच्छे होंगे तो बहुत कम समय में पहुँच जाएगा, तो जो उसका कॉस्ट होगा वो कम होगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगी। और ऐसा समझो कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था ना पहले, वो 14% के आसपास होता था, जबकि बाकी के डेवलप कंट्री में ये 7 से 8% होता था लॉजिस्टिक कॉस्ट। लेकिन अभी रिसेंट में आप जानते हो कि हमारे देश में ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई है तो उन्होंने भारतमाला परियोजना स्टार्ट की है और उसके बाद गति शक्ति प्लान स्टार्ट किया है। तो उससे आप कह सकते हो कि अभी आसपास में आप भी देख रहे होंगे कि जो रोड कंस्ट्रक्शन है ना वो बहुत ही चरम पर है, बहुत अच्छे से रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इवन मैं जिस भी इलाके में जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने ये फील किया है पर्सनल कि हाँ, रोड बहुत अच्छे से बन रहा है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, जो उनके मिनिस्टर है वो है हमारे नितिन गडकरी जी, जो कि इस काम में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और ध्यान करो कि 2021 में जब आप कह लो कि कोरोना का पीक पीरियड था तो उस समय हमारे देश में सबसे हाईएस्ट रेट से रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। उस समय ऑन एन एवरेज कह लो कि उस ईयर में, उस मंथ में आप कह लो कि 37 किलोमीटर एक दिन में हाईवे बन रहा था। इवन हमारी जितनी भी पिछली सरकार थी उन्होंने भी रोड बनाने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। आपको ध्यान होगा कि एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम जो कि 2001 के राउंड में स्टार्ट हुआ था, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था, जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसे समझो कि देश के 4 महानगरों को जोड़ने का प्लान था, जो कि अभी भी रन कर रहा है। तो ओवरऑल कह लो कि जो रोड मेकिंग होता है वो हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद।